क्या होती है सर रो मैट्रिक्स? यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में बच्चों को लगता है कितनी कॉलम है भैया, एक होती है सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और उसका नाम है सर स्क्वायर। भाई बिना एग्जांपल के कैसे मैथ होगा, जरा ध्यान दो। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसी चीज लिखनी पॉसिबल। अब आते हैं सर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इजी हैं भाई, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार कंसेप्चुअल चीजें पढ़ ली फिर तो बस हलवा है हलवा। सर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जरा देखो, एक होती है भाई रो मैट्रिक्स। क्या होती है सर रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? वे नंबर ऑफ रोज, जहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी सर 1 है। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक ही रो हो एक ही कॉलम हो। मेरे पास में एक मैट्रिक्स बनाई, ये लो, कितनी रो है सर? एक है। सर कितनी कॉलम है सर? एक है। तो भैया नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और एग्जांपल ले लो, दूसरी मैट्रिक्स ले लो जरा, 1 2 3 4 5 6, कितनी रो है सर? रो तो एक ही है। कॉलम कितनी है सर? 6 है, C1 C2 C3 और यहाँ पर कितनी सर? C6। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल नंबर ऑफ रोज एक हो तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद आती है भाई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। भाई नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, दिमाग को हिला लो। सर शरीर हिलाया जाता है? नहीं भाई, तुम्हें दिमाग भी हिलाना पड़ेगा वरना तो गड़बड़ कर दोगे आप। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो जाए सर? 1 हो जाए। क्या हो जाए सर? 1 हो जाए। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तो 1 2 3 4, कितनी कॉलम है भैया? सर कॉलम तो एक ही है, हम भी तो वही बता रहे हैं सर। R1, ये R2, सर ये R3 और ये क्या है सर? R4। कोई और एग्जाम्पल सर? बिल्कुल भाई, बिना एग्जाम्पल दिए क्या मैथ पढ़ा जाता है? दूसरी ले लो आप, 1 2 3, सर कितनी कॉलम है भैया? एक ही है। सर रो तो 3 हो गई। तो भैया हम तो कॉलम की बात कर रहे हैं, रो की तो बात ही नहीं चल रही। कॉलम एक होनी चाहिए, रो कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रो मैट्रिक्स है तो एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स है तो एक कॉलम होगी। और आ जाओ भाई, एक होती है सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सुनते जाओ तुम बस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल इन विच number of columns are greater than number of rows। ये क्या बात हुई सर? अभी तो आपने बताया था सर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सर हॉरिजॉन्टल तो रोज की बात होती है। सर अभी तो आपने बताया था 1 2 3 4 5 6, यहां -1 2 3 ले लूं, ये R1, ये R2 और ये R3। सर हॉरिजॉन्टल तो रोज होती हैं और आप ये बोलते हो कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा होती हैं। ये तो हाँ, यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में बच्चों को लगता है सर रो ज़्यादा होगी, नहीं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा होती हैं। कॉलम ज़्यादा होती हैं, रो कम होती हैं। तो 1 2 3 4 5 -1 2 0 5 3, कितनी कॉलम है सर? 5 कॉलम है। ये C1 है, क्योंकि अभी बताया जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी? कॉलम होगी। ये C3। रोज कितनी है सर? ये तो R1 है सर, और ये सर हमारी R2 है। क्या इसमें कोई शंका है? कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिमिलरली सर एक वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है सर? वर्टिकल मैट्रिक्स। सर वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? इसका उल्टा। क्या सर? जहां पे वहां क्या ज्यादा थी? कॉलम। यहां पे क्या ज्यादा होंगे सर? रोज। वेयर नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कहती है मेरी जनता पार्टी? सर ऐसा कैसे? जरा देख लो, देखो 1 2 -1 2 0 5 3 2। एक बात बताओ सर, ये तो मेरी C1 है, ये मेरी C2 है। हाँ C2 उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ के C1 C2 की बात चल रही है। ये R3 और ये सर का हमारा क्या? R4। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये C1, ये C2। सर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है? ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? कम है। तो अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से
ज़्यादा हैं तो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होंगे। सुनने में आपको लगेगा सर वर्टिकल ये वो, नहीं, वर्टिकल है तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी और हॉरिजॉन्टल है तो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगी। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सर। एक होती है सर क्या, नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स सर, नल मैट्रिक्स। भाई ध्यान रखना, whose all elements are zero। बेटा सारा कंसेप्ट एक बार पढ़ाने दो, उसके बाद तो क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे। whose all elements are zero, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे सर, जीरो होंगे। सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, सारे के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं सर, जीरो हैं। कैसे हैं सर, जीरो है। और एक बात, काम की बात में एक बात लिख लो कि ये इस चैप्टर का, भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी है पढ़ाने की, ये इस चैप्टर का जीरो है। आई ये क्या हुआ, हाँ, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ते हो ना कि जीरो की मल्टीप्लाई, अर्थमेटिक में जीरो की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है भाई, बस ध्यान से पढ़ते रहो। अब आते हैं सर हम इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, और उसका नाम है सर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर अब तक क्या पढ़ रहे थे भाई, वो भी पार्ट था, कहीं एमसीक्यू में आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा, आप इलझे रहोगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ध्यान रखिए, 99% ऑफ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड स्क्वायर मैट्रिक्स, अराउंड स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जहां पे सर चारों साइड इक्वल होती है, हाँ कुछ यहां भी ऐसी है, वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। कुछ कोई सर एग्जांपल दे दो भाई, बिना एग्जाम्पल के कैसे मैथ होगा, जरा ध्यान दो भाई। 0 1 2 2 1 -1। अब जरा मैट्रिक्स दे दो, यहाँ पे सर ये मेरी C1, ये मेरी सर C2, ये मेरी सर C3, ये सर मेरी R1, ये सर मेरी R2, और ये क्या सर मेरी R3। क्या सर, R3। सर नंबर ऑफ रोज कितने, सर इसका ऑर्डर क्या होता है, जरा ध्यान दो। ऑर्डर क्या लिखते हैं सर, पहले नंबर ऑफ रोज तो 3, कॉलम कितनी सर 3, तो 3 क्रॉस 3। क्या आ गया सर हमारा, 3 क्रॉस 3 आ गया। क्या आ गया सर, 3 क्रॉस 3 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक बात बताओ यार, कई बार आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई, मतलब जिसके एलिमेंट इस तरह से दिए जाते हैं, किस तरह से कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अब जरा ध्यान से देने वाली बात यह है कि सर यहां पे उसने ये नहीं बोला कि 2/2 हो, यहां पे ये नहीं बोला 3/2 हो, ना सर 2/3 बोला, ना 4/3 बोला, और ना ही सर उसने 3/4 बोला। यहां तो सिंपल सर इसने ये बोला कि ऑर्डर केवल 3। ये बात को जची नहीं, जचाएंगे, इधर ध्यान दो। सपोज करो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी उसने, जैसे ये दे रखी है मुझे -1 2 3 -1 0 2 -5 0 4। ठीक है सर, जब नंबर ऑफ रोज, ध्यान सुना भाई, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं ना, ओनली होना चाहिए n इंटू एन, कितना n स्क्वायर, लेकिन हम नॉर्मल n लिख देते हैं कि भाई इसका ऑर्डर ना n है। तो इसका मतलब अगर उसने बोल दिया कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये अंडरस्टूड है कि सर वो 3/3 की मैट्रिक्स आपसे बनवाना चाह रहा है। अगर यही वो बोल दे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2,
तो इसका मतलब, और बोलेगा इसका, और जाहिर सी बात है अगर उसने बोल दे कि ऑर्डर 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसी चीज लिखनी पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा सर मेरा 2 क्रॉस 2। अगर बोलते कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो इसका मतलब सर आपसे 4x4 की मैट्रिक्स बनवा रहा है। और आपको पता ही है सर एलिमेंट A11 A12 3 का, A13 यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे सर A11 A12 A13, सॉरी हमने यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी लिखने में, कई बार फ्लो में टीचर भी गड़बड़ कर देता है। ये A21, ये A22, यहाँ पे A23, A31, ये A32 और ये A33। सर इसका रोज कितनी है सर 3, क्योंकि हमेशा रोज क्या आती है पहले आती है, और कॉलम कितनी सर 3, तो 3/3। अगर 2x2 की मैट्रिक्स बनानी हो जरा देखो तो क्या आएगा सर, ये A12 यहाँ पे सॉरी A11 A12 यहाँ पे सर A21 और यहाँ पे कैसा मेरा A22। सर मैट्रिक्स सी 4x4 की बना लेना आप, सी में बनेगी। तो ध्यान रखना अगर आपको बोल दे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब आपसे 2x2 की मैट्रिक्स बनवा रहा है। अगर आपसे पूछ ले कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब आपसे 3x3 बनवा रहा है। और किस मेथड से बनवा रहा है, वो बोल रहा है कि आपका जो एलिमेंट आना चाहिए ना वो इस मेथड से आना चाहिए। सपोज करो आपको A11 लिखवाना है, ठीक है सर, तो आपको पता है सर मैं यहाँ 1 + 1 डालूंगा, इसका स्क्वायर करूँगा अपॉन 2। सपोज करो मुझे A12 डालना है, तो आपको पता आई होता है नंबर ऑफ रो, जे क्या होता है और 2 क्या होगा यहाँ पर कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। बेसिक सी बातें हैं। मैट्रिक्स बहुत वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th। मैं आपको रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता है अगर मैं रिलेशन फंक्शन से आपको स्टार्ट करता तो बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ा ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे तो इतने बर्बाद हैं कि जब क्लास 11th में आए थे और फर्स्ट चैप्टर जब सेट थ्योरी उन्होंने पढ़ाया था स्कूल में या ट्यूशन में, वो स्कूल ही नहीं गए थे, तो सेट थ्योरी में उनका पता ही नहीं है कि सेट थ्योरी में एस क्या होता है, क्या यूनियन, क्या इंटरसेक्शन, क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या ये क्या वो, नहीं पता है। इसलिए मैंने आपको मैट्रिक्स स्टार्ट करी है अलजेब्रा और डिटरमिनेंट से, क्योंकि जब एक बार इसमें कंफर्टेबल आप हो जाओगे, फिर मैं जब रिलेशन फंक्शन में आऊँगा तो रिलेशन फंक्शन में आपका क्लास 11th वाला पोर्शन पूरा रिवाइज आपको कराऊंगा, और तब मैं 12th वाले पोर्शन पे जंप करूंगा। क्योंकि अगर मैंने 12th वाले पोर्शन पे डायरेक्ट जंप कर दिया तो ट्रस्ट मी नहीं समझ में आएगा।